हेलो क्लास 10th, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। आई एम कल्पना और आज यहाँ पे हम लेके चलेंगे स्टडी ऑफ कंपाउंड। स्पेशली HCl के लिए क्वेरी आई है कि इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HCl अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम इस पे कवर करेंगे कि HCl में हमें कौन कौन सी चीज़ें 2026 के एग्जामिनेशन के लिए पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टडी ऑफ कंपाउंड में सबसे पहले हम लेंगे HCl। HCl मीन्स, अब यहाँ पे ये बता दूं कि HCl में हमें दो चीज़ें पढ़नी है। दो चीज़ें कैसे पढ़नी है? HCl आप देखे होंगे कि लिखा होता है फॉर्मूला HCl, बट समटाइम रिटन हाइड्रोजन क्लोराइड, समटाइम रिटन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब वहाँ पे लिखा हो हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट मीन्स वो बात कर रहा है गैस फॉर्म की। HCl एग्जिस्ट एज अ गैस फॉर्म मीन्स हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। जब लिखा हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट मीन्स हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। जब ये वाटर में सॉल्युबल होती है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्म पे एग्जिस्ट करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो सबसे पहले लेके चलते हैं हेडिंग HCl लेके चलेंगे। HCl में हाइड्रोजन क्लोराइड, जैसा मैंने अभी बताया, हमें क्या पढ़ना है? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड सिंपली अगर हम बात करें कि ये बनती कैसी होगी, तो इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से भी बनाते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो हम शॉर्ट पे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ेंगे, हम इधर उधर की चीज़ें नहीं लेंगे। तो HCl मीन्स हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर हम बात करें इसके वेट की, तो इसका मॉलिकुलर वेट कितना होगा? हाइड्रोजन 1 एंड Cl कितना होगा? प्लस 35। तो इसका वेट होता है 35.5 होगा, 36.5 होगा HCl का वेट। अब चलिए बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन मेथड। तो हमारे सिलेबस में सबसे पहले है लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड। लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड। लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड। और लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड है क्या, इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड है क्या। लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड में हम फॉलो करते हैं, सपोज हमने लिया NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसके ऊपर हम डालते हैं H2SO4। कैसा? कंसनट्रेटेड H2SO4। एग्ज़ाम में भी आपको कोई भी एसिड लिखेंगे तो आपको बताने की नीड होगी कि हमें कैसा हम ले रहे हैं, कंसनट्रेटेड ले रहे हैं कि डाइल्यूट ले रहे हैं। इसको बनाएंगे हम NaHSO4 पे, देन बनेगा साथ में HCl। लेकिन ये रिएक्शन होती कैसे है? NaHSO4 अगर बन रहा है मीन्स ये होगी लेस देन 200 पे, 200 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कितना? लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। सोडियम क्लोराइड की जगह और हम क्या ले सकते हैं? हम KCl भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हम मोर देन 200 लेते हैं तब क्या होगा? मोर देन 200 लेने पे NaCl प्लस H2SO4। H2SO4 अगर हम एबव 200 लेते हैं, एबव 200 डिग्री सेल्सियस पे लेंगे, तब हमारा कंपाउंड बनेगा Na2SO4 प्लस HCl। अब यहाँ पे इसको बनाने की मेथड में वी ऑलवेज फॉलो, हमें यहाँ पे फॉलो क्या करना है? वी ऑलवेज फॉलो लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस पे बनाने पे हमें मिलेगा NaHSO4 विच इज़ मोर कन्वीनियंट व्हेन वी फॉर्म द HCl। तो अगर हम HCl बना रहे हैं तो लेस देन 200 ये यहाँ पे मोर कन्वीनियंट होगी। अभी हम इससे रिलेटेड बात करेंगे जिसमें से क्रॉस क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसी से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड में होता क्या है, इसका एपरेटस सेटिंग क्या है, वो बात करते हैं।
चलिए एक रफली डायग्राम बनाते हैं। हमने क्या लिया, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया। हम लेते हैं एक राउंड बॉटम फ्लास्क, इसके ऊपर हम डाल देते हैं एक क्रिस्टल फनल, ये है क्रिस्टल फनल। इसके बाद एक और यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब लगी होगी जिसमें से HCl उठ के बाहर की तरफ आएगी। इसको कॉर्क से करते हैं पैक। हमने इसे कॉर्क से कर दिया पैक। ये हो गई कॉर्क से पैक। अब इसको लगा देते हैं स्टैंड पे। ये लगा दिया हमने वायर गेज। ये लगा दिया हमने वायर गेज और इसके ऊपर लगा दिया एक स्टैंड, और स्टैंड पे नीचे रख दिया एक बर्नर जिसमें से हम क्या देंगे, जिसमें से देंगे फ्लेम। इसमें से दिया फ्लेम। इसके बाद ये आया, यहाँ से हम एक बीच में रखते हैं बीकर। अभी बात करेंगे कि इस बीकर का काम क्या है। यहाँ पे हमने रखा एक बीकर जिसमें भरा हुआ है कंसंट्रेटेड H2SO4। इसके बाद एक और पाइप यहाँ से लगी। इसके बाद हमें यहाँ से निकल रही है ड्राई HCl, और इसको हम यहाँ पे एक गैस जार है, इस जार पे हम इसे कलेक्ट कर लेते हैं। गैस को यहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं। तो ये हुआ स्टैंड। स्टैंड पे हमने क्लैंप के थ्रू ये फ्लास्क लगा दिया। अब चलिए इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। ये है हमारा क्रिस्टल फनल, ये है हमारा फनल। इसके थ्रू हम क्या डालते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे अंदर डालते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया NaCl, और साथ में जब कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला मीन्स यहाँ पे H2SO4 भी प्रेजेंट है। जब ये यहाँ पे हीट दिया हमने कितना, बिलो 200 डिग्री सेल्सियस हम यहाँ पे हीट देंगे। इसमें से क्या बनी, गैस बनी, लेकिन गैस कैसी है, मॉइस्ड HCl है। मॉइस्ड HCl गैस हमने क्या किया, इस बीकर में इसे पास किया थ्रू दिस बीकर। जब ये पास होती है तो यहाँ पे गैस अंदर आई, और यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 भरा हुआ है जिसमें से ये जो मॉइस्ड गैस है ये यहाँ पे ड्राई होकर के निकलती है, ड्राई फॉर्म ऑफ HCl, और यहाँ पे हमने HCl को इधर कलेक्ट कर लिया। तो ये हुई मैकेनिज्म। इस फ्लास्क में हम लेते हैं H2SO4 और NaCl, यहाँ से H2SO4 थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाते हैं। बर्नर लगा हुआ है तो बर्नर में दिया हीट। हीट के बाद दोनों मैकेनिज्म हुई। यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म हुई, ये मैकेनिज्म, ऊपर वाली NaCl प्लस H2SO4 फॉर्म NaHSO4 देन HCl। अब जो ये HCl ऊपर उठी मीन्स इस HCl पे क्या है, ये HCl जो है मॉइस्ड HCl है। इसके बाद मॉइस्ड HCl इधर आया और कंसंट्रेटेड H2SO4 के बीकर से हम इसको पास करते हैं। सो HCl व्हेन पास थ्रू द कंसंट्रेटेड H2SO4, तो जितनी मॉइस्चर है इस HCl से ड्राई हो गई। अब यहाँ पे फिर से गैसेस फॉर्म पे है तो इस ट्यूब के थ्रू ड्राई HCl आगे चली। इसके बाद हम ये एक गैस जार है जिसमें हम इसे कलेक्ट कर लेते हैं। अब चलिए देखते हैं इनमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या पढ़ना है। तो ये हो गई हमारी मेथड। अब हमें सबसे पहले बात करनी है कि व्हाट इज द यूज ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। सो कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज क्या है। सपोज क्वेश्चन विल कम, अगर मान लो आया तो हमें क्या लिखना है, व्हाट इज द यूज ऑफ H2SO4, या बोल सकते हैं कि इम्प्योरिटीज ऑफ गैसेस को हम कैसे हटाते हैं। सो गैसेस कंटेन वेपर, वाटर वेपर, इम्प्योरिटीज ड्यू टू द वाटर प्रेजेंट इन कंसंट्रेटेड H2SO4। इस H2SO4 से अब हम जब इसे पास करेंगे तो गैस यहाँ पे ड्राई होगी, और ड्राई होकर के ड्राइंग ऑफ the gas when we passing through H2SO4। so H2SO4 एक ड्राइंग एजेंट है।
अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो H2SO4 एक ड्राइंग एजेंट है। इसी तरीके से अगर बात करें तो CaO भी एक ड्राइंग एजेंट है, P2O5 भी एक ड्राइंग एजेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि हम प्रेफर्ड करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 को। तो यहाँ पे वाई वी कैन नॉट टेक द CaO एंड P2O5, हम क्यों नहीं लेते हैं इन दोनों कंपाउंड को एज ए ड्राइंग एजेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये रीज़न होगा कि द गैस कैन नॉट बी ड्राइड बाय द CaO एंड P2O5. Why? Because quicklime means CaO and P2O5 react with it. नोट डाउन करते चलिए, क्यों CaO और P2O5 क्यों नहीं लेते? बिकॉज बोथ आर रिएक्ट विथ HCl। ये किससे रिएक्ट कर जाता है? HCl से। और क्या रिएक्शन होती है, चलिए बात करते हैं। अगर हमने यहाँ पे CaO दे दिया और उस पे हमने HCl को पास किया तो ये ड्राई करने के बजाय क्या करेगा, ये CaO से रिएक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे होगा CaCl2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा और हमें बनाना क्या है? HCl गैस। अगर हम P2O5 भी लेते हैं, when we take the P2O5 it's also react with HCl to form POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और बनेगा HPO3। HPO3 बैलेंस करते हैं, 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और ये 2 से बैलेंस होगा। तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और इसे हम बोलेंगे मेटा फास्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर बन सकता है तो इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है कि एज अ ड्राइंग एजेंट वाई वी टेक ओनली H2SO4 instead of CaO and P2O5. So this is the reason. अब नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, हमने मेथड पढ़ी, इसमें बन सकता है कलेक्शन ऑफ गैस से। कलेक्शन ऑफ गैस, सो हाउ टू कलेक्ट द गैस, HCl गैस। तो सबसे पहले HCl इज हैवियर देन एयर। HCl इज हैवियर देन एयर, तो HCl की डेंसिटी एयर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। देन वन मोर रीज़न, HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो यहाँ पे अब इन दोनों रीज़न के कारण हाउ टू कलेक्ट द HCl गैस। सो HCl गैस कैसे करेंगे हम, वी कैन कलेक्ट द HCl गैस, याद रखिएगा, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर के थ्रू हम इसे कलेक्ट करते हैं। क्यों रीज़न है कि सपोज अभी लास्ट में अपन ने देखा, ये बात करते हैं, मान लीजिए कि ये कंटेनर है, इस पे हमारी डिलीवरी ट्यूब के थ्रू HCl गैस आ रही है, कैसी? ड्राई HCl। अब अगर ये आएगी तो इस जार पे पहले से क्या भरा हुआ है? एटमॉस्फेरिक एयर भरी हुई है। सो HCl इज हैवियर देन एयर, तो इट टेक अ स्पेस, कहाँ पे जाके लेगी? एट द बॉटम ऑफ दिस गैस जार। इस गैस जार पे ये बॉटम पे आके प्लेस लेगी और उसके बदले में जैसे जैसे ये प्लेस लेगी तो अंदर की एयर क्या होगी? धीरे धीरे करके इसमें से बाहर निकलेगी। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर के थ्रू हम गैसेस का कलेक्शन कर सकते हैं। व्हाट इज द रीज़न वाई वी यूज एज अ upward displacement of air only? because HCl is heavier than air। तो हम यहाँ पे बहुत easy वे में कलेक्ट कर सकते हैं। then HCl is highly soluble in water। हम गैस से करेंगे, अगर यहीं पे अगर हम वाटर होता तो क्या होता? HCl उस वाटर पे घुल जाती। तो ये हो गया क्वेश्चन। देन अब इसमें से क्वेश्चन बनता है एक और कि हाउ टू टेस्ट ऑफ HCl। टेस्ट ऑफ HCl,
अब अगर जैसे मान लीजिए मैंने अभी बताया कि इस कंटेनर पे HCl हमने क्या किया, यहाँ पे हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो HCl गैस है और कैसी है, ट्रांसपेरेंट गैस है। तो इस ट्रांसपेरेंट गैस को इस ग्लास के जार पे इसे पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से ये गैस कब ये फिल हो गया, तो हम इसे हटा करके दूसरा कंटेनर लगाएं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि HCl पे हम क्या करते हैं, अमोनिया की रॉड लेके आते हैं। अमोनिया की रॉड को हम इस पे लेके आते हैं। ये हुआ अमोनिया की डिप्ड रॉड, इस पे अमोनिया लगा हुआ है। अगर इस पे अमोनिया लगा हुआ है तो जब हम इसके पास लेके आते हैं, देन अगर ये हमारा जार फुल ऑफ HCl है तो ये क्या बनाएगा, इससे रिएक्ट करके NH4Cl। अब NH4Cl कैसा देगा, डेंस वाइट फ्यूम का फॉर्मेशन करेगा, डेंस वाइट फ्यूम का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सी गैस बनी है, ये कौन सी गैस है, HCl गैस है, क्योंकि वो अमोनिया से रिएक्ट करके NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रही है, जिससे कि इसका फिनोमिना होता है इट फॉर्म द वाइट डेंस फ्यूम। NH4Cl वाइट डेंस फ्यूम का फॉर्मेशन करती है। तो ये हो गया कलेक्शन ऑफ गैस। अब चलिए बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ HCl। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। सो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ HCl में सबसे पहली चीज हमें पढ़ना है इसका डेंसिटी टेस्ट। मैं सिर्फ वही चीज बता रही हूँ जो एग्जाम पर्पज से एकदम इम्पॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में, सिलेबस से थोड़ा भी इधर उधर की बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ HCl में हम बात करेंगे डेंसिटी टेस्ट की। अभी मैंने आपको बताया कि HCl इज हैवियर देन एयर, सो दैट मीन्स HCl की डेंसिटी एयर की डेंसिटी से बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आता है डेंसिटी टेस्ट। हम उसे कैसे करेंगे, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो डेंसिटी टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, एक जार ले लेते हैं। डेंसिटी टेस्ट के लिए हमने लिया एक जार और जार पे रखी एक मोमबत्ती। हमने यहाँ पे रखी एक मोमबत्ती, जो कि मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती जल रही है। यहाँ पे हमने रखा मोमबत्ती और इसमें HCl। अब यहाँ पे हम इस एम्प्टी जार लिया और उस पर हमने मोमबत्ती को जला दिया, कैंडल जल रही है। अब कैंडल जल रही है, दैट मीन्स कैंडल किसकी प्रेजेंस में जल रही है, एटमॉस्फेरिक एयर की प्रेजेंस में। दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर क्या है, उसमें ऑक्सीजन मिली हुई है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये कैंडल जो है वो हमारा बर्न हो रहा है। अब क्या करते हैं, हम एक और कंटेनर लेते हैं जिसमें क्या भरा हुआ है, HCl भरा हुआ है। एक और कंटेनर लेते हैं जिसमें HCl भरा हुआ है। अब इस HCl से हम क्या करेंगे, इस HCl को इस एम्प्टी कंटेनर में डालेंगे जिसमें कि एटमॉस्फेरिक एयर है। ये HCl जब इसमें आएगा तो HCl कहाँ पे पोजीशन लेगा, बॉटम ऑफ द जार, बिकॉज HCl इज हैवियर देन एयर। और इसके बदले में एयर इस जार से बाहर निकलेगी। तो दैट मीन्स एयर के साथ और कौन निकलेगा, साथ साथ ऑक्सीजन। और धीरे 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 करके जब ये HCl इसमें भरता जाएगा और इसकी सारी एयर धीरे धीरे बाहर निकलती जाएगी और कुछ समय के बाद जो ये कैंडल है वो बुझ जाएगी। और कैंडल के बुझने से ये पता चलता है कि HCl इज हैवियर देन एयर, क्योंकि HCl आकर के बॉटम से प्लेस लेना स्टार्ट करती है और धीरे धीरे पूरे ऊपर तक आ जाती है और ये कैंडल जो है वो बुझ जाती है। तो ये है हमारा डेंसिटी टेस्ट। अब डेंसिटी टेस्ट के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। सो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में हम बात करेंगे कि फाउंटेन एक्सपेरिमेंट से भी क्वेश्चन बनते हैं। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट करते क्यों हैं,
फाउंटेन एक्सपेरिमेंट दो चीज़ों को प्रूव करता है। पहला, HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इन वाटर, तो फर्स्ट चीज हम इसमें से ये प्रूव करेंगे। सेकेंड अगर हम बात करें तो HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। सेकेंड वन, HCl इज अ एसिडिक गैस। ये दो चीजें यहाँ पे प्रूफ होंगी बाय द फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। तो इस फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, एक हम लेते हैं फ्लास्क, ये ले लिया हमने फ्लास्क, ये ले लिया हमने फ्लास्क। अब फ्लास्क से एक कैपिलरी ले ली जो नीचे तक जा रही है। कैपिलरी एकदम स्ट्रेट बनाएंगे अगर आपको बनाना पड़ा तो, क्योंकि ये तो मैं इस पे बना रही हूँ टच पे, तो ये टेढ़ा हो जा रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक ले लिया ड्रॉपर, ये ले लिया ड्रॉपर। अब चलिए इसको लगाते हैं कॉर्क से, कवर करते हैं इस फ्लास्क को। और हमने क्या किया, स्टैंड लिया, स्टैंड में इस क्लैप को अच्छे से कवर किया। हमने एक यहाँ पे लिया है एक बीकर या कंटेनर जिसमें हम भरेंगे ब्लू लिटमस। जिसमें हम भर रहे हैं ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस से हमने इसको भर दिया, ब्लू लिटमस भर दिया। अब देखना है हमको, यहाँ पे बनेगा हमारे रेड कलर का फाउंटेन। चलिए एक्सप्लेन करते हैं मेथड, कि मेथड क्या है, क्या फॉलो करना है हमको, उसके बारे में करते हैं बात। यहाँ पे हमने इस फ्लास्क को उल्टा लगा दिया, इस फ्लास्क को उल्टा लगा दिया और इसमें क्या भरी हुई है, HCl गैस। और ये है, इसे हम बोलेंगे जेट ट्यूब, जेट ट्यूब। ये है हमारे पास ड्रॉपर, ये है हमारे पास ड्रॉपर, और ये है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। यहाँ पे HCl गैस भरी हुई है और इस ड्रॉपर में एक या दो ड्रॉप यहाँ पे वाटर भर देते हैं। यहाँ पे हम यूज़ क्या करते हैं, इसकी कौन सी क्वालिटी को यूज़ करते हैं, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, दैट मीन्स 1 वॉल्यूम HCl, 1 वॉल्यूम वाटर डिजॉल्व, 1 मिनट, 1 वॉल्यूम वाटर dissolve in 452 वॉल्यूम ऑफ HCl। HCl का 452 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर में डिजॉल्व हो सकता है। तो अब चलिए समझते हैं इसकी मैकेनिज्म को। हमने क्या किया, एक फ्लास्क ले लिया जिसमें HCl गैस भरी हुई है, यहाँ पे एक जेट ट्यूब लगा दिया और यहाँ पे लगा हुआ है एक ड्रॉपर। तो ये ड्रॉपर, जैसे ही हम इस ड्रॉपर को प्रेस करेंगे तो इसमें से 1 या 2 ड्रॉप वाटर इस फ्लास्क के अंदर चला जाएगा। अब जब इस फ्लास्क के अंदर चला जाएगा तो फ्लास्क पे लगी हुई है कैपिलरी ट्यूब, इस कैपिलरी ट्यूब के थ्रू ब्लू लिटमस सॉल्यूशन फास्ट जाएगा ऊपर और यहाँ पे बनाएगा रेड कलर का फाउंटेन। क्या बनाएगा, रेड फाउंटेन, रेड फाउंटेन। तो यही है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। अब ये होता क्यों है, जैसे ही क्या है, HCl अंदर भरी हुई है, दैट मीन्स अंदर का प्रेशर ज़्यादा है। जैसे ही हमने ड्रॉपर को दबाया, इसमें से निकला वाटर, और वाटर ने HCl के 1 वॉल्यूम वाटर ने 452 वॉल्यूम HCl को अपने में डिजॉल्व कर लिया। जैसे इस पे डिजॉल्व हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर लेस, प्रेशर लेस हुआ। तो प्रेशर लेस हुआ तो जैसे ही लेस होगा तो लिक्विड किधर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो हम यहाँ से ये चढ़ेगा ब्लू लिटमस और ये जा कर के ऊपर फास्ट हमको दिखेगा रेड कलर का लिटमस।
जिससे हमको ये पता चलता है कि HCl वाटर में हाईली सॉल्युबल है और दूसरा एसिडिक नेचर की है, क्योंकि ये येलो कलर का फाउंटेन बनाती है जब हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन से इसको पास करते हैं। तो ये हुआ फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। तो ये आज हमने यहाँ पे क्या कंप्लीट किया, हमने कंप्लीट किया HCl गैस। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब HCl किस में डिज़ोल्व हो जा रही होगी, वाटर में डिज़ोल्व हो जा रही होगी, तब हम HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात करेंगे। सो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सारा वीडियो देखिए और आराम से बैठ करके नोट्स बनाइए इसमें, क्योंकि आपको सिलेबस के बाहर की एक लाइन भी नहीं मिलने वाली है। सारा चीज़ केवल और केवल आपके सिलेबस से ही कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, यूज़फुल लगते हैं, तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।